क्योंकि इन्हें तो उस टाइम पे पैसा मिलता। और जी ओड़े इतने पड़ गए, हमारा गांव जो ढिकाना गांव में कोई बिस्सा जगह नहीं बची, कोई गज जगह नहीं बची जहाँ ओले ना पड़ा हो। ये ओला तो पड़ा, इधर तो नुकसान हुआ, हाँ, तो उसका तो फसल बीमा भी देने को बोल रहे हैं, मुआवजा की बात कर रहे हैं। मनोज ने बल्कि फ़ोन कराया था, हमारे यहाँ बैठ के यहीं थी थे हम, थे 5-4 आदमी। जो गन्ना अधिकारी है उनके लिए इसका कुछ बीमा होता ही नहीं, मिलता नहीं जी। और पिछले दिन का मिला ही नहीं आज लोग। अच्छा, ये नफरत मोहब्बत पे क्या सोचते हो गांव का लोग? गांव के ना प्रश्न हुआ है जी, एक तो पशु घने छोड़ रखे, पशु छूटे रहे पशु ये, और वो आवारा पशु। आवारा पशु। ये मान लिया खेत में हम जा, ये बुजुर्ग तो मोह रहे, हमारे तो बड़ा यही है, उन्हें हटाओगे तो बट्टा कड़ मार के ना भाजे हमारे पीछे। फसल में जहाँ बड़ी जान नुकसान करे, गन्ना हो चाहे गेहूँ हो चाहे सरसों हो कुछ भी हो। और नफरत फिर दूसरी मुसलमान हिंदू कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। गाँव में सब सही तरीके से रह रहे हैं, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ। तो कौन फैला रहा है हिंदू मुस्लिम का नफरत? बीजेपी वाले फैला रहे, बीजेपी मीडिया बीजेपी वाले। ये मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, उसके बाद क्या था माहौल? वो तो हुआ थी, हो रहा था, हुआ हो रहा था। तो हम वो भी बढ़ाया गया था, वो भी उसमें जैसे अब 4-5 नेता थे इनके, इन कर आयो पड़ंगा। संगीत सोम था, यू जो सुरेश राणा था, ये 5-4 दाई डाल के नेता थे, इन्होंने फैलाया जगह। तो फिर पूरे बागपत में, पूरे मेरठ में, पूरे इधर शामली में, सब तरफ तो बीजेपी जीता ज्यादा। हाँ जीता, यूं था ना, मुसलमान निकाल देंगे हिंदुस्तान से, मुसलमान उनसे भगा देंगे, कहने जेल में गिर देंगे, इसलिए वोट दिया बीजेपी। ये चीज़ें वोट दिया था। तो ये नफरत है। तो ये मोहब्बत की बात थी जिसपे आपने वोट दिया था। हमने तो नहीं दिया वोट, हमारे यहाँ वोट नहीं दी। हमारे गांव में तो इतना शांति है बहुत बड़ी बड़ी मुसलमान। तो ये कांग्रेस वाले जब बोलते हैं कि प्रधानमंत्री एक जहरीले सांप हैं, ये मोहब्बत की बात है? नहीं, वह तो खेलने की राजनीति है, कांग्रेस हो या बीजेपी, वे तो हिंदू मुस्लिम पर चल रही इनके कहानी। ये मुसलमानों को तो पना दे रहे, मतलब जो वहाँ भी गए ये हज के लिए उन्हें छूट दे रहे, खूब दे रहे खूब। और वे उन नफरत रखें, और ये नु कह रहे कहने लगे हम इन्हें जोड़ेंगे मुसलमानों को। तो ये सारा जो बात है नफरत मोहब्बत की, ये मुसलमानों के लिए ही है? मुसलमानों के लिए, हिंदू मुस्लिमों के लिए, तुम आपस में भिड़ जा, तुम्हें वोट मिल जा, यू है। क्या बोल रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जब हिंदू मुस्लिम तो रखते हैं, कहीं कुछ भी हो जाए, एक मुसलमान का लड़का कुछ कर दे, पूरी मीडिया हिंदू मुस्लिम पर लग जा। जितने भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, इनकी लड़की तो सब मुसलमानों के हैं, तो मुसलमानों का शादी क्यों कर दी इन्होंने? सबसे पहला मुद्दा तो यह है, अपने घर को संभाले जी। इन पर अपना घर नहीं संभाल रहा, अपनी लड़की नहीं संभाल रही, देश को क्या संभालेंगे? ये वही पहलवानों के साथ है। अगर किसी मुसलमान का एक कांड होगा तो हर मीडिया पर सारे चैनल भी यही चलता, भाई मुसलमान ने कर दिया, मुसलमान ने कर दिया, देश को तोड़ने के लिए है। नहीं तो जितना बुरा इन पहलवानों के साथ कर रहे हैं ये, इतना कोई अन्याय नहीं कर सकता। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी पास्को में, आज तक गिरफ्तारी नहीं। ये तो एक मुद्दा बना रहे हिंदू मुस्लिम, कोई नहीं, सभी मुद्दा खत्म हो गया हमारे वहाँ पश्चिम में, तो बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं आएगा। अरे तो बीजेपी वाले कहते हैं हमारी सरकार में कोई दंगा हुआ, हाँ सारे दंगे उनके सरकार में होते थे, वो तुष्टिकरण की नीति का, हमारे यहाँ तो सब शांति है। और हम हमारी सरकार आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ हमने क्या किया? नहीं, शांति कहाँ है जी? कल फिर वहाँ उसमें कोर्ट में गोली मार दी, लखनऊ में नहीं मारी गोली, संजीव जी वागे। हम तो ये चाहे, मोहब्बत तो है पूरे देश में, अमन चैन होना चाहिए, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं, जैसे हमारे नेता चौधरी जयंत जी कह रहे हैं। हम तो जयंत जी के साथ हैं, किसान नेता हैं, सबकी आवाज़ उठावें। और हम तो ये कहना चाहते हैं, बीजेपी से तो अच्छा एक गांव में कहते हैं ना, वो सबसे बेकार आदमी वो भी अच्छा है। इतने झूठ बोलते हैं, हमारे यहाँ आए कल 14 दिन में पेमेंट होगा ना, वो 14 दिन में पेमेंट हुआ, 14 दिन क्या पिछले साल तक का पेमेंट आज तक रुका हुआ है। देखो आप जो भी बात करो, अभी बागपत में जब चुनाव हो रहा था मैं आया था, ये जो जाट लोग हैं ये तो ज्यादातर बीजेपी के विरोधी रहते हैं ज्यादातर, लेकिन अब बीजेपी ने इसमें भी सेंधमारी कर ली है। और जब बागपत में आया था तो जो बोलने वाले थे वो तो सब बोल रहे थे ऐसे वैसे, और जब रिजल्ट आया तो बागपत में 1 सीट मिली, 2 बीजेपी जीत गई, 3 में। उसमें बेईमानना भी हुआ जी। अब जब वो जीत जाए तो बेईमाना, कर्नाटक में जीत जाए तो सब ठीक है। नहीं जी, हमारा कैंडिडेट 12,000 से आगे था, आखिरी राउंड में एक ही दम 184 वोटों से हरा दिया, आखिरी ही राउंड में।
एक बात बताओ, जब ये कांग्रेस पार्टी जीत जाए तब ईवीएम ठीक रहे, जब बीजेपी जीत जाए तो बेईमानी हो जाए, ये बात तो गलत है। नहीं ये बात है तो, पर लेकिन करते हैं धांधलेबाजी, इसमें धांधलेबाजी तो है जी। हम तो ये चाह शांति रहनी चाहिए देश में, लेकिन ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके तुष्टिकरण की राजनीति करती है। इसने देश गड्ढे में तार दिया। आप एक चीज दे लो, तेल कहाँ है, तेल के कहाँ कच्चे तेल के रेट हैं, ये जी बीजेपी तो कह रही देश में, देख रहे हो इकोनॉमी में कहाँ आगे बढ़ रही, देश दुनिया में इतना नाम मोदी जी कर रहे हैं, आप कह रहे हो गड्ढे में उतार दिया। दूसरी बात 2024 के लिए एक बात बताओ, हम जैसे यहाँ से देहरादून जाते हैं, पहले फ्री जाते थे, रोड टैक्स इतना हो गया गाड़ी का, पहले जब गाड़ी ले जब रोड टैक्स दे दिया, फिर पहले यहाँ से देहरादून कितने घंटे में जाते थे? 6 घंटे में, अब 3 घंटे में। फिर वो 3 घंटे का पैसा दोगे नहीं दोगे? पैसा तो उसका ही तो है, अरे पब्लिक। सड़क बनेगी तो पैसा तो पब्लिक का ही है, तो पब्लिक का लगेगा तो इस चीज के लिए ये अपना गुणगान कैसा करें जब उस पर पहले टोल टैक्स लगा दिया तो बनवाएगा तो, बनवाया तो उन्होंने। नहीं बनवाया तो, पर एक चीज देखो ना, तेल कहाँ था जब ये कहते हैं हमारा हम इतना सस्ता तेल कर देंगे, 25 रुपए कर देंगे, 20 रुपए कर देंगे, अब तो 30-32 रुपए। एक बात हमें बताओ, अभी 2024 का चुनाव तो 1 साल रह रहा, आपको लग रहा कि कुछ होगा? ये विपक्षी पहले भाजपा को वोट मिला, लेकिन इस बार कोई भाजपा को वोट देने वाला नहीं है। ये तो 2022 में भी कह रहे थे। थे जी, मैं बताऊँ क्या अंतर है। एक तो ये जो ये ले बेरोजगारी हर बिरादरी में, पहले क्या था भाई जाट मुस्लिम रह गया, अब का हर बिरादरी में सेंध लगेगी इनके लिए। देखो एक बात तो ये भी है कि इस पूरे 5-6 जिलों में बहुत दिन तक चौधरी अजीत सिंह ने आरएलडी के बैनर तले जाट और मुसलमान कॉम्बिनेशन से बहुत दिनों तक उन्होंने राजनीति की, उनको सीटें मिली। लेकिन जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए उसके बाद चौधरी अजीत सिंह ये समझ नहीं पाए कि मुझे क्या करना चाहिए। वो घर से लोग कहते वो घर से निकल ही नहीं पाए और वो पक्ष नहीं ले पाए, किसी एक तरफ खड़े नहीं हुए। निकलना गलत था जी, अगर वे उस टाइम निकल जाते, हमारी कम्युनिटी में और मुसलमानों में बहुत ज्यादा दंगा फैल जाता। वो ठीक किया उन्होंने, वो निकले नहीं। हम आज समझ में आई, अगर वे निकल जाते तो नुकसान होता, क्योंकि हम उनका सारा पकड़ के ज्यादा कत्लेआम होते, वो नुकसान होता। मुसलमान भी तो हमारे भाई हैं, जो हमारे काम मुसलमान सबसे ज्यादा आते हैं। तो वो जो खाई एक पैदा हो गई, तो एक तो चौधरी चरण सिंह का, चौधरी अजीत सिंह का नुकसान हुआ राजनीतिक तौर पर, और हुआ कि नहीं भैया जी? नुकसान बहुत नुकसान हुआ, और नुकसान आपस में भिड़ गए थे कि जाट मुसलमान फंसा दिए थे। सब राजनीति इन नेताओं की है, हम तो शुद्ध लोग हैं, ये तो पढ़ बैठा देगा। ये सब मुद्दा एक है, रात को सब एक हो जा, मोदी हो, रोदी हो, सोदी हो, कोई हो, सब एक हो जा। सांझ को भुंजा बेटे हम रगड़ा में दे दिया न, झुट्टू की लड़ाई, नुकसान झुंडू का, हम तो झुंड है। इन्होंने तो पढ़न बैठा दिया, किसान भी मजदूर भी।